तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जियान बोलता है तो फिर आगे बढ़ो और अभी करो। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जियान बोलता है तो फिर आगे बढ़ो और अभी करो, मतलब कि अभी मार डालो। ये सुनकर फू तैंग बहुत ही कोर नजरों से जियान की ओर देखने लगता है और जियान रोते हुए सोचता है, छी किसने सोचा होगा कि सो कॉल्ड स्वीट पर्सनैलिटी बेकार होगी। कम से कम सीओ की तरफ से मुझे तसल्ली तो मिली, ये वाला तो बेवकूफों की तरह मुझे घूरता है। वो फ्रस्ट्रेट होते हुए अपने मन में चिल्लाते हुए बोलता है, फू तैंग के शरीर में सभी मैन सबसे बुरे हैं, मतलब कि फू तैंग की पति वाली पर्सनैलिटी बहुत ही बेकार है। वो पैड से उतर के जाने लगता है लेकिन उसके अंदर ताकत नहीं होती, इसलिए वो अच्छे से खड़ा नहीं हो पाता। ये देखकर फू तैंग उसे पकड़ते हुए बोलता है, जियान केयरफुली। ये सुनकर जियान बोलता है, मुझसे दूर रहो, मुझे छूना नहीं। उसे अपने अंदर कुछ फील होता है तो वो फू तैंग पर गुस्सा करते हुए बोलता है, तुमने मुझे साफ करने में मदद क्यों नहीं की? तुम्हें पता है मैं ऐसे बीमार हो सकता हूँ। तो फू तैंग बोलता है, वो दूसरा पर्सन ऐसा कर सकता है तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता, टेल मी। ये सुनकर तो जियान पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और सोचता है, क्या ये पर्सन सच में उसकी तुलना कर रहा है? हे भगवान, इसे क्या हो गया है? वो बाहर आ जाता है तो फू तैंग भी उसके पीछे पीछे बाहर आ जाता है और जियान से बोलता है, जियान क्या आप जानते हो कि आप अभी कहाँ पर हो? तुमने कहा था कि तुम कुछ समय पहले समंदर देखना चाहते थे, इसलिए मैंने अपनी सारी बचत इस समुंदर विला को खरीदने में लगा दिया। जब तक आप ये पता नहीं लगा लेते कि आप सच में किससे प्यार करते हो, मुझसे या फिर उस दूसरे पर्सन से, तब तक आप यहीं पर रहोगे। और अब बाकी चीजें भूल जाओ, मतलब कि तुम उस दूसरे पर्सन को भूल जाओ और बस मेरे साथ रहो। ये सुनकर जियान बोलता है, ठीक है, बट क्या होगा अगर मैं उसके पास ना जा पाऊँ लेकिन वो मेरे पास आ जाए? तो फू तैंग बोलता है, इम्पॉसिबल, मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। जियान बोलता है, क्या होगा अगर आप उसे रोक ना पाओ तो? या इससे भी बेहतर तुम उसे छूने से ना रोक पाओ। ये सुनकर फू तैंग बोलता है, आप कहना क्या चाहते हो? तो जियान उसे फोन दिखाते हुए बोलता है, ये देखो तुम्हारी रिपोर्ट, तुम्हें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। ये देखकर फू तैंग बोलता है, वेट, क्या तुम खुद के बारे में बात कर रहे हो कि तुम्हें स्प्लिट पर्सनैलिटी है? तुम में से एक उससे प्यार करती है और दूसरे ने मुझसे शादी कर ली है, सच में? ये सब सुनकर जियान अपने सर को पकड़ लेता है और बोलता है, ये इंसान सच में पागल है क्या? मुझे और कितनी सफाई देनी पड़ेगी सब कुछ समझाने के लिए? वो फू तैंग से बोलता है, अपना दिमाग यूज करो, पर्सनैलिटी तुम्हारे अंदर है, मेरे अंदर नहीं। और हाँ, तुम्हारा प्यार में डूबा दिमाग मुझे पागल कर रहा है। वो फू तैंग के हाथ में अपना फोन रखता है और बोलता है, मैंने आपका डायग्नोसिस अपने फोन में सेव कर लिया था। ये सुनकर फू तैंग शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, वोट? तो जियान बोलता है, क्या आप नहीं जानना चाहते कि वो घर तोड़ने वाला पर्सन वास्तव में कौन था? क्या होगा अगर तुम्हें पता चले कि वो पर्सन कोई और नहीं, आप ही हो? तो मजा आएगा, है ना? और हाँ, क्या तुमने कभी ध्यान नहीं दिया, जिस आदमी को तुम दूसरा आदमी कहते हो वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है और वो तभी दिखाई देता है जब तुम आसपास नहीं होते। ये तो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है, क्या आपको नहीं लगता ये थोड़ा ज्यादा है? रिपोर्ट में तुम्हारे डॉक्टर का कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर तुम्हें अभी भी यकीन नहीं होता तो जाकर उससे पूछ लो। ये सब सुनकर फू तैंग उसे कुछ नहीं बोलता और रूम से चला जाता है। उसके जाने के बाद जियान चैन की सांस लेता है और बोलता है, आखिरकार मैंने उसे सब कुछ बता ही दिया। और अब निकम्मे पति वाली साइड भी डॉक्टर से बात कर सकती है, इससे दोनों पक्ष के बीच संतुलन बनने में मदद मिल सकती है। और फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर फू तैंग डॉक्टर से बात कर रहा होता है। डॉक्टर पूछता है, क्या आप अपनी दवाई टाइम से ले रहे हो और अब आपको कैसा फील हो रहा है? तो फू तैंग बोलता है, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। वो कुछ और बोलना चाहता था पर रुक जाता है। मैं और दूसरी साइड हमें जान को दिखाया जाता है जो कि कुछ खाते हुए फू तैंग को देखकर मन में बोलता है,
अब मेरा यकीन करो, ये सब कुछ तुम्हारा ही मामला था और फिर भी तुमने मुझे यहाँ पर ऐसे बांध कर रखा है जैसे मैं ही प्रॉब्लम हूँ। ये सो कॉल्ड स्वीट हस्बैंड बस एक दो मुंहा कुत्ता है जो कि बस काटना जानता है। आप दोनों एक जैसे दिखते हो, लेकिन छोटी छोटी आदतें और हाव भाव के आधार पर आप दोनों में थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा फर्क है। डॉक्टर फू तैंग को देखकर बोलता है, रुकिए, क्या आप मिस्टर फू तैंग की दूसरी पर्सनैलिटी हो? ये सुनकर फू तैंग थोड़ा शॉक्ड होता है और बोलता है, हाँ मुझे लगता है आप ऐसा कह सकते हो। मिस्टर लियू, मुझे आपकी सलाह चाहिए। मैं अपने अंदर की एक्स्ट्रा पर्सनालिटी से कैसे छुटकारा पा सकता हूँ? ये सुनकर डॉक्टर हैरान होते हुए बोलता है, आप भी ऐसा क्यों चाहते हो? जैसे कि मैंने पहले कहा था, किसी भी पर्सनालिटी को जबरदस्ती बाहर निकालने से गंभीर रिएक्शन हो सकते हैं। ये रिस्की है। मैं सजेस्ट करूंगा कि मेन सोई हुई पर्सनालिटी से संपर्क करने की कोशिश करें और इस बारे में बात करें कि शरीर पर कौन कंट्रोल करता है। एक बार ऐसा हो जाने पर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। ये सब सुनकर फू तैंग बोलता है, ठीक है, मैं समझ गया। वो उठता है और जियान से पूछता है, जियान, तो तुम्हें पहले से ही सब कुछ पता था कि वो मुझे मारना चाहता है, सिर्फ इसलिए कि तुम सब उसके पास हो? ये सुनकर जियान घबराते हुए बोलता है, वो तुम्हें नहीं मारेगा, तुम दोनों अभी एक ही व्यक्ति का हिस्सा हो। फू तैंग अपने हाथों में मोती लेकर जियान से पूछता है, अगर हम में से सिर्फ एक ही जिंदा बच सकता तो तुम किसे चुनना चाहोगे? तो जियान अपने सर को झुकाते हुए बोलता है, नहीं, मैं किसी को भी नहीं चुनूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम दोनों को कुछ हो। ये सुनकर फू तैंग स्पीचलेस रह जाता है और उसके पास जाकर बोलता है, लेकिन अगर तुम्हें चुनना पड़ा तो क्या करोगे? तुम मुझे सिर्फ इसलिए छोड़ दोगे क्योंकि तुम मुझसे ज्यादा प्यार करते हो। ये सुनकर जियान फू तैंग को हक करते हुए रोते हुए बोलता है, फू तैंग, तुम कुत्ते के बच्चे, एक नंबर के कमीने हो। मेरे लिए आप वही हो और वो सिर्फ तुम ही हो। तुम दोनों चाहे जितने भी रूप क्यों ना लेते हो या चाहे तुम्हारी बाहरी पहचान अलग अलग लगे, असल में तुम एक ही पर्सन हो जो कि एक ही बॉडी शेयर करते हो और असली मायने सिर्फ यही रखता है। मैं नहीं चाहता कि आप दोनों में से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचे। मैं बस चाहता हूँ कि आप ठीक रहे। फू तैंग उसे चुप कराते हुए बोलता है, जियान, रो मत, मैं हूँ तुम्हारे पास। जियान सोचता है, भले ही मिशन के लिए ना हो, लेकिन फू तैंग की दोनों पर्सनैलिटी ने मुझे बचाने की पूरी कोशिश की है। मैं उन्हें एक दूसरे को बर्बाद करते हुए नहीं देख सकता। फू तैंग जियान के फोरहेड पर किस करते हुए बोलता है, ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। ये बोलकर वो उसे बेड पर पुश करता है और कहता है, मुझे माफ करना जियान, मैंने पहले तुम्हें सच में गलत समझा था। वो जियान के नेक पर किस करता है और बोलता है, क्या मैं आपकी भरपाई कर सकता हूँ? जियान बोलता है, हाँ कर सकते हो। और फिर वो बहुत ही स्वीट मोमेंट स्पेंड करते हैं और फिर वो सब करने के बाद फू तैंग बोलता है, जियान, मैंने अपना मन बना लिया है। मैं मिस्टर लियू से बात करूंगा और मेन पर्सनैलिटी से बात करने की कोशिश करूंगा। ये सुनकर जियान खुश हो जाता है और सोचता है, क्या वो आखिरकार मान गया? अभी कुछ टाइम पहले वो दूसरे आदमी को मारने के बारे में चिंतित था और मिस्टर लियो से पूछ रहा था कि मेन पर्सनैलिटी को कैसे मिटाया जाए, लेकिन अब वो वास्तव में बातचीत करने को तैयार है। फू तैंग वहाँ से चला जाता है तो जियान अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोलता है, क्या तुम ये सब मेरी वजह से कर रहे हो? तभी वहाँ पर सिस्टम आ जाता है। वो जियान से बोलता है, होस्ट, बहुत टाइम हो गया मिले हुए, आपने जबरदस्त प्रोग्रेस किया है। फू तैंग की दोनों पर्सनैलिटी में अब अफेक्शन 90 से ज्यादा हो गया है। ये सुनकर जियान गुस्से से सिस्टम की तरफ पिलो फेंकता है और कहता है, बेवकूफ सिस्टम, तो तुम अभी भी जिंदा हो? मुझे लगा था कि तुम हमेशा के लिए चले गए। जब मेरा किडनैप हुआ था तब तुम कहाँ थे? सिस्टम बोलता है, शांत हो जाओ होस्ट, मैंने अभी अभी रिपोर्ट किया है, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो आपकी प्रतिभा के साथ आप मेरे बिना भी ये मिशन पूरा कर सकते हो। ये सुनकर जियान बोलता है, तो क्या अगर फू तैंग 100 अफेक्शन बनाता है
तो मुझे इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा। सिस्टम बोलता है, हाँ, ये आपका पहला मिशन वर्ल्ड था। लक्ष्य में कुछ भी गड़बड़ होने के बावजूद भी आपने सब कुछ संभाल लिया। ये सुनकर जियान को अच्छा नहीं लगता। वो बोलता है, उसका क्या होगा, मतलब कि फू तैंग का क्या होगा मेरे मिशन पूरा होने के बाद। सिस्टम उसे बताता है वो आम इंसानों की तरह इस दुनिया में रहेगा और जिएगा। और हाँ, हमें पता चल गया अजीब गड़बड़ के कारण के बारे में। सिस्टम को कंट्रोल करने वाला कोई पावरफुल पर्सन अपनी भागी हुई प्रेमिका का पीछा करने के लिए चुपके से अंदर घुस गया। उसकी ऊर्जा ने कंट्रोल केंद्र को ओवरलोड कर दिया और पूरे सिस्टम में गड़बड़ी पैदा कर दी। सिस्टम ये सब कुछ जियान को बताया जा रहा होता है, लेकिन जियान का तो उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। वो तो बस फू तैंग के बारे में सोचा जा रहा होता है। वो सोचता है अगर मिशन पूरा होने के बाद मुझे जाना पड़ा तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं फू तैंग को फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। वो जो बिना किसी झिझक के मुझे बचाता है और अपनी बाहों में भर लेता है, वो जो मेरे माथे को किस करता है, क्या मैं सच में उसे फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। ये सब कुछ सोच सोच कर वो रोने लगता है और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जियान बेड पर होता है और फू तैंग उसके पास बैठा होता है। फू तैंग जियान को देखकर बोलता है, तुम्हारी आंखें सूजी हुई है, क्या उसने तुम्हारे साथ छेड़छाड़ की। जियान बोलता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फू तैंग उससे पूछता है, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ। तो जियान बोलता है, हाँ, मैं जानता हूँ। ये सुनकर फू तैंग खुश हो जाता है और जियान के फोrehead पर किस करते हुए कहता है, चिंता मत करो, मैंने दूसरी पर्सनैलिटी से पहले ही बात कर ली है, सब ठीक रहा। जियान बोलता है, ठीक है, मैं समझ गया। आई होप